शी इवन इंसिस्टेड, यानी वो महिला जो थी यानी सामान लेने के लिए वो ज़िद करती थी मेरी माता से। वो राइटर कह रही है शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, यानी वो कहती थी कि वो सारी हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, वह कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से छोड़कर, तो तुम सब कुछ खो दोगे। यानी अगर युद्ध में तुमने युद्ध के समय तुमने सब कुछ यहाँ पे छोड़ के ही चले गए जल्दबाजी में, तो ये सब कुछ तुम्हारा खो जाएगा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने पूछा, राइटर कह रही है, कह रहा है कि मैंने उससे पूछा अपनी माता से कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उस महिला की बात से एग्री थी दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि उसे सब कुछ ले लेनी चाहिए था, यानी सब कुछ वो अपने पास रखे महिला। एज इफ दैट्स नेसेसरी, यानी मानो यह जरूरी था। माता ने कहा कि मानो यह जरूरी था। माई मदर क्राइड, मेरी माता चिल्लाई, राइटर की माता। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यानी इस प्रकार से बात करना एक किसी की बेइज्जती करना है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क इज शी इज़ रनिंग, और जिस प्रकार से वे सामान लेकर जाती है तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, यानी वो क्या करती है, अधिकतर हमारे घर से बाहर जब निकलती है तो हमारे घर का जो सामान है सूटकेस में ले जाती है और बैग में भर कर ले जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटरली कन्विंस्ड, यानी मेरी माता को पता लग गया था, ये जान गई थी कि मैं पूरी तरह से कन्विंस मीन्स आश्वस्त नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। शी लुकड एट मी रिप्रूविंगली, यानी उसने, मेरी माता ने मुझे डांटते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, इसके बाद में हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। मीन वाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, यानी मैं एक स्टेशन पर आ पहुंच गई, यानी पहली बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देने के लिए मैंने सोचा। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, यानी मैं पहली बार उन स्थानों पर जा रही थी, यानी जहाँ पर जब से फर्स्ट वार हुआ था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन क्या था कि परंतु मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट, की जो गलियों का दृश्य था वहाँ का, एंड द हाउस इज़ फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रेसियस टाइम, यानी वहाँ के जो घर थे मेरी एक मेमोरी से, एक यादों से भरे हुए थे। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, तो मैं ट्रेन में पीछे मैंने देखा कि मिसिस जो डॉर्लिंग थी मेरे सामने बैठी हुई थी अगेन। एंड आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और ये पहली बार था कि जब वो मेरे सामने आई थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, यानी यह सुबह का समय था, यानी उस दिन के बाद जब मेरी माता ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे आते हुए आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मेरे मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को अलविदा कह रही थी। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, यानी किसको कह रही थी अलविदा, एक महिला थी जो बहुत ही, ब्रॉड कहते हैं चौड़ी, चौड़ी बैक मतलब क्या कि जिसकी कमर बहुत चौड़ी हो, यानी बहुत चौड़ी कमर वाली स्त्री को वो अलविदा कह रही थी। दिस इज़ माई डॉटर सैड माई मदर, यानी मेरी माता ने कहा उस महिला से कि यह मेरी बेटी है। सी बैक ऑन टू मी, और उसने मेरी तरफ को इशारा किया। द वुमेन नोडिड, महिला ने सर हिलाया। एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के नीचे से सूट उठाया, उसने सूटकेस उठाया
शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। और वो क्या ओढ़े हुई थी? एक ब्राउन कलर का कोट और एक बिना शेप की हैट ओढ़े हुई थी वो। डज शी लिव फार अवे? क्या वह दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हैवी केस। और ये देखते हुए कि उसे भारी भारी सूटकेस ले जाते हुए परेशानी हो रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, मेरी माता ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 संख्या, यानी जो मकान नंबर है वो 46 है। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे।